हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर लेके आए हैं आपको स्पेशल बैच फॉर पॉलिटी, ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आप एसएसटी का जिसमें पॉलिटी आएगा, जूनियर लेवल का हो, एंटी ग्रेड का हो, इन सब परीक्षाओं के लिए रामबाण औषधि साबित होगी, लक्ष्मण बूटी साबित होगी। कल मैंने भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रीफ में बताया था, आज डिटेल में बताने क्या फिर से आपके बीच मुखातिब हुआ हूँ कि आज डिटेल से आपको बताता हूँ संविधान सभा के बारे में। हालांकि कल मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में बताया था और एक क्वेश्चन शायद मेरे मुंह से B.R. राव निकल गया था कि संविधान सभा का जो लिखित रूप से संविधान सभा की मांग की थी वो B.R. राव नहीं M.A. राव होंगे। संविधान 1934 में संविधान सभा की मांग करने वाले लिखित रूप से मांग की गई थी, जिसपे अमल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा M.A. राव ने। B.R. राव और M.A. राव दोनों राव थे, इसलिए गलती से हो गया, उसके लिए आप लोग सुधार लीजिए। तो M.A. राव ने 1934 में संविधान सभा के लिए मांग की और अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया उसके माध्यम से, क्रिप्स मिशन के माध्यम से अंग्रेजों ने और पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के माध्यम से, ये चर्चा कल हम कर चुके हैं, आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, लेकिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों की जो मंजूरी दी वो मंजूरी दी गई हमारे लिए कैबिनेट मिशन में कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत या किस मिशन के तहत कराया गया। तो क्रिप्स मिशन आएगा, अगस्त प्रस्ताव आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा और शिमला समझौता कुछ और भी दे सकती है। तो इसका सही आंसर होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण कराया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण कराया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो अब सबसे पहली बात आती है कि भारतीय संविधान सभा बनेगी, उसमें कितने सदस्यों के लिए संविधान सभा बनेगी, कितने सदस्य होने चाहिए भारतीय। उस समय ये आंकड़ा था 389 सदस्यों का। 389 सदस्य होंगे संविधान सभा के। किसके होंगे? संविधान सभा के कुल सदस्य होंगे। संविधान सभा के कुल सदस्य मैं लिखता हूं, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होंगे बेटे? संविधान सभा के कुल सदस्यों के लिए मंजूरी मिली तो संविधान सभा के कुल सदस्य, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 तय किए। आप कहेंगे सर ये 389 ही क्यों? यहाँ आंकड़ा 400 का ले लेते, 500 का ले लेते, 450 ले लेते, 300 ले लेते, 389 ही क्यों लिया गया? इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। इसके लिए क्या है, उस समय जब हमारे देश में 1946 के समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग देश की जनसंख्या लगभग, ये शब्द को बहुत ध्यान देंगे, 40 करोड़ थी। उस समय हमारे भारत देश की जनसंख्या लगभग पूर्ण नहीं, आप कहोगे अच्छा एक सदस्य जो प्रतिनिधित्व करता था वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा।
10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा एक सदस्य, यानी एक सदस्य बराबर 10 लाख जनसंख्या। संविधान सभा का जो एक मेंबर होगा वो 10 लाख जनसंख्या पर अपना प्रतिनिधित्व करेगा, अपनी बात रखेगा। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे हाँ, तो फिर भी तो 40 करोड़ थी तो 400 होने चाहिए थे, फिर आप 389 क्यों लिख रहे हो? इसका मैंने सबसे पहले ही ये लिख दिया लगभग। उसके बाद किसी इलाके में अगर 11 लाख व्यक्ति हैं, जनसंख्या है, तो उसमें एक सदस्य चुना गया। कहीं 9,50,000 जनसंख्या है, वहां एक सदस्य चुना गया। ये आंकड़ा मिला के कुल जो आई 389 सदस्यों के लिए आई। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए 389 में हमारा भारत उस समय दो रूपों में बटा हुआ था, एक देसी भारत था, एक अंग्रेजी भारत था, यानी अंग्रेजी भारत, और एक ऐसा भारत था जहां चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। तो मेरे मित्र, चीफ कमिश्नरी प्रांत और देसी रियासतें, इनकी संख्या देसी रियासतों से कुल सदस्य संख्या, देसी रियासतों से रियासतों उर्दू का वर्ड है, रियासतों से कुल सदस्य संख्या, कुल संविधान सभा की सदस्य संख्या, कुल संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या, संख्या 292 निर्धारित की, 292 निर्धारित की गई। किसके लिए? ये देसी रियासतों से थी, सॉरी देसी रियासतों से नहीं थी, ये थी अंग्रेजी भारत से। कौन से भारत से थी? अंग्रेजी भारत से थी। देसी रियासतों से तो केवल और केवल 93 जनसंख्या थी। कितनी थी? 93। और एक ऐसा शासन था जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, अंग्रेजी भारत जिसे कहेंगे, जहां पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी शासन से, यानी अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र था, अंग्रेजों के अधीन भारत, अंग्रेजों के अधीन जो भारत था, अधीन क्षेत्रों से सदस्य संख्या जो थी, सदस्य संख्या, संविधान सभा की सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो वो 292 थी। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस। और चीफ कमिश्नरियां जो थी वो 4 जगह चीफ कमिश्नरियां थी। चीफ कमिश्नरियों से 4 सदस्य लिए गए। चीफ कमिश्नरियों से चीफ कमिश्नरियों से जो लिए गए वो कितने थे? 04 सदस्य। अब आप ये टोटल आंकड़ा लगा के देखो क्या आपका आंकड़ा सटीक बैठ रहा है? 389, 292, 04 और 93। तो आप देखेंगे 4 3 7 9 9 9 18 और 3, ये आपका सदस्य संख्या निर्धारित की गई। आप कहेंगे कि देसी रियासतों से 93, अंग्रेजी भारत से 292, ये क्वेश्चन जरूर आता है। चीफ कमिश्नरियों से आपका 07। अब आप कहेंगे ये सर बार बार चीफ कमिश्नरी प्रांत लगाए हो, ये बताइए कि चीफ कमिश्नरी प्रांत है कौन? तो चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 जो थे उनको ध्यान में रखना। उनको ध्यान में जब रखेंगे आप, वो चीफ सबसे पहले अजमेर मेरवाड़ा,
ज्वाइंट नाम याद रखना है, मेरवाड़ा अकेले नहीं बोलना है, अजमेर अकेले नहीं बोलना है। चीफ कमिश्नरी प्रांत यानी चीफ, अंग्रेजी वर्ड है वैसे, कमिश्नरी प्रांत। नंबर 1 अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। नंबर 2 बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कुछ लिखते हैं, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। नंबर 3 कुर्ग, कुर्ग जो इलाका है वो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान वाला अजमेर मेरवाड़ा। और एक वो था जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली, आपकी जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली। यहां उस समय 4 चीफ कमिश्नरियां हुआ करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये बताइए, या एग्जाम में पूछ लिया गया, 4 चीफ कमिश्नरियां इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, तो आप बताएंगे 4 थे। कौन कौन उनके नाम बताओ। अजमेर मेरवाड़ा, केवल अजमेर बोल के छोड़ दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। अब उन्हें हल्के से आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, ये बताओ ये बलूचिस्तान है कहाँ, वर्तमान में कहाँ है बलूचिस्तान। वर्तमान में बलूचिस्तान जगह है, ये पाकिस्तान में है। आपसे पूछा ये कुर्ग कहाँ है, कुर्ग कर्नाटक में है। दिल्ली तो आपको सबको पता है, तो ये फैक्ट क्लियर हुआ। इसके बाद में आता है कि जब देशी रियासतों से और यहां से हो गया, अब संविधान सभा का निर्माण शुरू हो गया। इसका निर्माण शुरू हो गया, संविधान सभा का निर्माण जब शुरू हुआ तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और चुनाव जब हुए कब, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में, 1946 में चुनाव होते हैं, चुनाव नाव संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के लिए 389 सीटों पे चुनाव होते हैं, तो इसमें 3 दलों ने भाग लिया। 3 दल कौन, 2 ही तो दल थे, एक मुस्लिम लीग, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक अन्य। तो इसका जो परिणाम आए, चुनाव के परिणाम लिख लो, परिणाम, परिणाम कुछ चौंकाने वाले हैं। आपके क्या चौंकाने वाले आए, तो चुनाव में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी वाली कांग्रेस, कांग्रेस के लिए 211 सीटें, 208 सीटें, कितनी मिली, 208। और लीग को, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली, लीग को वो कितनी मिली, उनका ध्यान रखेंगे, 73। कितनी मिली, 73। और अन्य, अन्य कोई, अन्य का मतलब है कोई अपने व्यक्तिगत तरीके से रखे, इनको सीटों की संख्या मिली 15। कितनी मिली, 15। अब 15 सीटें मिली, 73 सीटें मिली, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। इसमें मुस्लिम लीग ने बगावत जिन्ना साहब ने शुरू कर दी, और जिन्ना साहब ने इस चुनाव के परिणामों को नकार दिया, कह दिया कि ये इस चुनाव को हम नहीं मानते हैं, एक हमारा अलग देश होगा, हमारी अलग संविधान सभा होगी, उसके लिए हम अपने देश के लिए अलग संविधान सभा, संविधान तैयार करेंगे, ये होगी। और उन्होंने इसको नकार दिया और इस संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अंततः ब्रिटिश शासन ने 3 जून 1947 को पाकिस्तान की घोषणा कर दी।
अंततः 3 जून 1947 को ब्रिटिश हुकूमत ने या ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की घोषणा कर दी। पाकिस्तान की घोषणा कर दी। कब? 3 जून 1947 को पाकिस्तान नाम की घोषणा कर दी। और उन्होंने क्या किया? 26 जुलाई 1947 को संविधान सभा का विभाजन कर दिया, 2 फाड़ कर दिए। 26 जुलाई 1947 को 26 जुलाई 1947 के लिए संविधान सभा का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? संविधान सभा का विभाजन कर दिया। सभा का विभाजन कर दिया। क्यों कर दिया? इसके पीछे मुस्लिम लीग ने जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे कराना शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी। और मुस्लिम लीग मानने को तैयार नहीं थे, जबकि बदरुद्दीन तैयब और अन्य मोहम्मद इकबाल साहब और मौलाना कलाम साहब और गांधी जी, इन्होंने जिन्ना साहब को समझाने का भरसक प्रयास किया। और गांधी जी ने तो अंततः यहां तक कह दिया कि भारत का बंटवारा होता है यदि, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा वो मेरे सीने पर पैर रख के पाकिस्तान जाएगा, अन्यथा कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा ही नहीं। वो कतई इस मत पक्ष में नहीं थे गांधी जी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान नाम के 2 भारत के टुकड़े हों। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़े थे और मोहम्मद अली जिन्ना अपने कद को पंडित नेहरू से कतई कम नहीं तोलना चाहते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या काम किया? बिल्कुल अपना कद छोटा न करने की बात कही। इसके बाद में क्या हुआ कि संविधान सभा का विभाजन होता चला गया और संविधान सभा के लिए भारत की संविधान सभा अलग रहेगी और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग होगी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो संविधान सभा बनी, पंडित नेहरू बनाए गए, सरदार पटेल को गृह मंत्रालय या उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अमेरिका का नाम आ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बने। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बने और शौकत अली नाम के व्यक्ति को वहां बनाया गया क्या? प्रधानमंत्री पाकिस्तान। आप ये सारी प्रक्रिया हो किस तहत रही है? माउंटबेटन योजना के तहत हो रही है। ब्रिटेन योजना का नाम दिया गया और इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एटली आदमी। हमारी संविधान सभा को विंस्टन चर्चिल ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय संविधान सभा तो एक ऐसी संविधान सभा है, ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ऐसा ब्याह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। लेकिन उनके कहने से नहीं, आज के समय में भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लिखित, सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है। अब विस्तृत चर्चा कल करेंगे, लेकिन आज कुछ जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से हैं वो बता दे रही है
कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ तो कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल कितनी बैठकें हुई, कुल कितना समय लगा, ये जरूर बताइए। और संविधान सभा में अहम भूमिका किसकी रही, फादर ऑफ संविधान किसे माना जाता है, ये 3-4 क्वेश्चन बताने के बाद में आपकी वीडियो को यहीं पर क्लोज है। तो सबसे पहले संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए। किताबें 11 लिख के दे रही हैं, कुछ किताबें अनसर्टिफाइड किताबें हैं। 11 अधिवेशन नहीं हुए थे, अधिवेशन 12 हुए थे। भारतीय संविधान सभा में कुल अधिवेशनों की संख्या 12 थी। टोटल 165 दिन बैठकें हुई जिसपे बहस हुई। इस संविधान सभा यानी बैठकें, ये अधिवेशन लिख लो, ये बैठकें लिख लो। अधिवेशन, अधिवेशन, कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन, कुल बैठकें, बैठकें और टोटल वर्किंग डे यानी संविधान निर्माण में लगा समय, संविधान निर्माण में लगा समय, निर्माण में लगा समय, लगा समय 2 वर्ष यानी 2 ईयर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार। लेकिन हम इसकी ब्रीफ जानकारी कल और देंगे, ऐसा नहीं है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। इसलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेना, ठीक है। या भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान के जनक और जननी तक कह दिया हमारा जयकर ने। और भारतीय संविधान में बी.एन. राव का बहुत बड़ा महत्व है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे, ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य बी.एन. राव ने किया था। ड्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे यानी संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के जो ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य दिया गया था वो बी.एन. राव को दिया गया था। सर बी.एन. राव यानी मेडिकल नरसिंह राव, बी.एन. राव का भी बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़े भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इनके बाद दूसरे नंबर पे बी.एन. राव थे। तो आज टीजीटी वालों के लिए बस यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा मिले, आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो, 100% क्वालिफाई करूंगा, 100% अच्छा कंटेंट दूंगा। आप इस तैयारी करते रहें, हमारे चैनल पर आए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये छोटे चैनल को देखिए, नहीं एक बार कंटेंट पे आइए, कंटेंट कितना अच्छा दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।